ए प्लेग ऑफ लोकेट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। टिड्डियों का एक समूह भी इससे ज़्यादा छोड़ देता है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग। ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमें फसल नहीं मिलेगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन। यह एक दुख भरी रातों में से एक थी। ऑल आवर वर्क्स है फॉर नथिंग। हमारा सारा कार्य बेकार गया। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस। कोई भी ऐसा नहीं जो हमारी सहायता कर सके। वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। इस वर्ष हम सभी भूखे मरेंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। यानी कि उस एकमात्र घाटी वाले घर में सभी के हृदय में केवल एक बात थी कि देयर वाज ए सिंगल होप, यानी कि केवल एक आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान की तरफ से सहायता की। यानी कि लैंचो के परिवार के हृदय में केवल एकमात्र आशा थी, वो थी ईश्वर की, भगवान की। डोंट बी सो अपसेट। दुखी मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस रिमेंबर। ये बात सही है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, लेकिन याद रखो, नो वन डाइज हंग्री। कोई भूख से नहीं मरता। दैट्स वाज दे से नो वन दिस हंगर। और यानी कि दैट्स वाट दे से, उन्हें क्या कहा, नो वन डाइज हंग्री। कोई भूख से नहीं मरता। सभी जानते हैं कि भूख से कोई नहीं मरता। ऑल दो द नाइट लैंचो थॉट ओनली फॉर दिस होप द हेल्प ऑफ गॉड। पूरी रात्रि में लैंचो के मन में केवल ईश्वर भगवान की ओर से सहायता का विचार था। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, सीम एवरीथिंग, सभी को देखती रहती है। इवन वाट इज़ डीप इन वंस कॉन्शियस, चाहे वो किसी के अंतःकरण में, मन में भी हो। यानी कि उस रात्रि में केवल लैंचो के मन में एक ही विचार था, वो था ईश्वर का, जो जिसकी आंखें सभी को देख लेती है, चाहे वो किसी के अंतःकरण में भी उपस्थित हो। लैंचो हैज़ एन ओक्स ऑफ मैन। लैंचो बैल की तरह मेहनत करता था। वर्क लाइक ए एनिमल, पशुओं की तरह, इन द फील्ड, खेत में। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, उस रविवार, एट डेब्रेक, दोपहर बाद, ही बिगैन टू राइट ए लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन। यानी कि उसने स्वयं पत्र लिखना आरंभ किया, और जिसको वो स्वयं डालने जाएगा शहर में। एंड पैलेस इन द मेल, डाकघर में। इट वॉज एनीथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड। यह एक ईश्वर के लिए पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री इन दिस ईयर। यदि आप हमारी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरा पूरा परिवार भूख से मर जाएगा इस वर्ष। आई नीड 100 पैसों, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों में बीज के लिए। एंड टू लिव अनटिल द कॉर्न कम्स, दोबारा खेत में फसल प्राप्त करने के लिए। बिकॉज द हिस्ट्रोम, चलिए ठीक है ना, यानी कि मुझे अपने खेत में बीज डालने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है, क्योंकि मेरी सारी फसल ओलों ने नष्ट कर दी। ही रोट टू गॉड, उसने भगवान को लिखा। ऑन द इन्वॉल्व, यानी कि उसने लिफाफे के ऊपर लिखा, भगवान। पुट द लेटर इनसाइड,
and still troubled went to down at the post office, और उसने उसको अपने पॉकेट में रखा और शहर में पोस्ट ऑफिस में डालने यानी कि डाकघर में डालने के लिए चल दिया शहर की ओर। ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, उसने लिफाफे के ऊपर स्टैम्प को चिपकाया और लेटर बॉक्स में डाल दिया। वन ऑन द एम्प्लॉयज़ हु वाज ए पोस्टमैन, वहाँ जो एक पोस्टमैन कार्य करता था डाकिया, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वेंट टू दिस बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम टू द लेटर टू गॉड, उस पत्र को लेकर हंसता हुआ पोस्ट ऑफिस में जो अधिकारी था उसको दिखाया, जो कि ईश्वर के लिए था। नेवर इन दिस कैरियर, उसने अपने पूरे कैरियर में एज ए पोस्टमैन डाकिया के हैड ही न्यू दैट एड्रेस, कभी ऐसा पता नहीं देखा था। नेवर ही कैरियर, ओके। चलिए, दी पोस्टमैन ए फैट अमेबल फेलो, ये वह पोस्टमास्टर एक मोटा मिलनसार व्यक्ति था। आल्सो ब्रोकन आउट लाफिंग, वो भी चुप्पी को तोड़कर हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत ही वह गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमांडेड, और उसको अपनी डेस्क पर रखकर थेपने लगा और आदेश दिया। वाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड इन द फेथ देन मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग ऑफ ए कॉरस्पोंडेंस ऑफ गॉड, यानी कि कितना विश्वास है इस व्यक्ति को भगवान के ऊपर जिसने भगवान के साथ में पत्राचार करने का निर्णय लिया, कितना विश्वास होगा। सो इन ऑर्डर नॉट ए सेक ऑफ राइटर्स फेथ इन गॉड, वह इस विश्वास को तोड़ना नहीं चाहता था जो ईश्वर के ऊपर था। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर को एक विचार आया। आंसर द लेटर, हमें पत्र का उत्तर देना चाहिए। बट व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने इसे खोला, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, जैसे ही उन्होंने उस पत्र को खोला उसमें उन्होंने देखा केवल और केवल गुडविल, अच्छे विचारों की नहीं बल्कि किसी अन्य वस्तुओं की भी आवश्यकता थी, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन उन्होंने निर्णय ले चुके थे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉय, उसने अपने सभी एम्प्लॉय से मनी के लिए बोला। ही हिमसेल्फ, अपने आप, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपने वेतन का भी कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और अन्य मित्रों से भी वर ओब्लेड टू गिविंग समथिंग फॉर एन एक्ट फॉर ए चैरिटी, एक दान के रूप में उसने अपने मित्रों से, अपने सहकर्मियों से और अपने वेतन से भी कुछ दान के रूप में पैसे इकट्ठे किए। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हिम गैदर टुगेदर द 100 पैसों, उन सब के लिए 100 पैसों का इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं था। सो ही वाज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली ए लिटिल मनी देन हाफ, इसलिए उन्होंने आधे से अधिक पैसे भेजने का निर्णय लिया। ही पुट द मनी, उन्होंने पैसे को अंदर रखा। इन द इन्वॉल्व, लिफाफे में। एड्रेस टू लेंचो एंड देन ए लेटर कंटेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और उस पैसों के साथ साथ में उस लिफाफे में जो कि लेंचो के नाम था केवल एक शब्द लिखा, भगवान। द फॉलोइंग संडे, रविवार को, लेंचो केम ए बाइट अर्लियर, कुछ जल्दी ही आ गया, देन यूजुअली टू आस्क देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, मेरे लिए एक पत्र होगा।
इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, जो कि पोस्टमैन ही था, हु हैंडेड द लेटर ऑफ हिम, और पोस्टमैन ने ही उनके हाथों में पत्र को थमा दिया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सप्रेसिंग द कंटेनमेंट ऑफ द मैन, वह स्वयं ही लेंचो की मुद्रा को देखना चाहता था। हु वाज परफॉर्म ए गुड डीड, जो कि एक अच्छे व्यवहार की आशा में था। लुक्ड ऑन फॉर द डोरी ऑफ हिज ऑफिस, यानी कि वह पोस्ट अधिकारी स्वयं लेंचो के भाव को देखना चाहता था, जो कि इस पत्र को पाकर उसके चेहरे पर उत्पन्न होने वाले थे। चलिए, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो कि दरवाजे के पास, ऑफिस के पास में थे। लेंचो शोड नोट द स्लाइटली सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो पैसों को देखकर बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हुआ। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर भगवान यह गलती नहीं कर सकता। नोर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोज, और वह लेंचो को मना भी नहीं कर सकता। वाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो लेंचो ने प्रार्थना की थी। इमीडिएटली, तुरंत ही, लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, कागज़ और कलम लेने के लिए तुरंत ही लेंचो खिड़की के पास गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, और लिखना आरंभ कर दिया। विद मच व्रिंकलिंग ऑन हिज बोरो, अपनी भौं को सुकोड़ते हुए। केज्ड बाय द इफेक्ट ऑफ ही हैड टू मेक एक्सप्रेशन हिज आइडियाज़, जिससे कि अच्छे से उसके अंदर वह अपने विचारों को एक्सप्रेस कर सके। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय ए स्टैम्प, जैसे उसने लिखना बंद किया और उसने खिड़की के पास जाकर एक स्टैम्प खरीदा, और विच इज लिक्ड, और मुंह से चिपकाया। एंड देन अफिक्स्ड टू द एनवल्प विद द बोलो ऑफ हिज फिस्ट, और लिफाफे पर चिपकाकर मुट्ठी से दबाने लगा, पीटने लगा। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, यानी कि वह क्षण दोबारा फिर आया जब पत्र को उसने मेल बॉक्स में डाला। द पोस्टमास्टर वेंट टू द ओपन, पोस्टमास्टर ने, डाकिया ने उसको खोला। इट सेड, और कहा, गॉड, भगवान ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, मैंने जो आपसे पैसा मांगा था। ओनली 70 पैसेज रीच्ड मी, मेरे पास केवल 70 पैसे ही पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए मनी जल्द भेजो। आई नीड इट वेरी मच, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू बी थ्रो द मेल, लेकिन उसको डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज द पोस्टमैन एम्प्लॉयज़ आर ए बंच ऑफ क्रोक्स, लेंचो, क्योंकि डाकघर एक ठगों का समूह है। लेंचो।